हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये ब्लॉग जो है शाम का ही है। तो ये देखिए चाय बनाई थी और चिप्स छानी थी, तो ये सारा चिप्स एक टाइम नहीं खाएँगे। इसको फिर डब्बे में मैं पैक करके रख दूँगी, एयर टाइट डब्बे में। तो चिप्स थोड़ा ज़्यादा ही छान लेती हूँ क्योंकि बार-बार नहीं छान सकती इसलिए। तो ये देखिए ये शाम के टाइम का है हमारा, स्नैक्स टाइम कह सकते हैं। और ये पनीर फ्राई कर रही हूँ मैं, आज बनाऊँगी मैं पालक पनीर। बहुत बार पहले भी रेसिपी ये शेयर कर चुकी हूँ, तो क्योंकि मैं बना रही थी तो थोड़ा-सा मैं रिकॉर्ड कर ली थी। पालक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ गया था और बहुत ही फ्रेश और अच्छा पालक था, तो मैं सोची कि इतना यूज़ होता नहीं और फ्रिज में रखने पे ना पता नहीं क्यों 2 या 3 दिन में पालक बड़ा ही मतलब गल जाता है वो। अच्छा नहीं रह जाता है कि फिर से उसको यूज़ किया जा सके। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बहुत कितना भी अच्छा से रखती हूँ, ड्राई करके ही रखती हूँ, जैसे कि अगर टॉवल वगैरह पे सुखा के भी रखो, तो भी वो थोड़ा-सा 2-4 दिन में तो ख़राब हो ही जाता है, मेरे ख़्याल से। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब पालक रहे, तो मतलब जितना जल्दी हो सके मैं यूज़ कर लूँ। क्या होता है ना, पालक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सब साग में ना सबसे ज़्यादा पालक जो है, वो बहुत कम दिन चलता है, अगर हम फ्रिज में स्टोर करना चाहें तो। मेथी सबसे ज़्यादा चलता है। मेथी साग जो है मुझे लगता है बहुत दिन अच्छे से और एकदम ताज़ा फॉर्म में रह जाता है अगर हम रखते हैं किसी प्लास्टिक वगैरह में, तो मुझे लगता है मेथी सबसे ज़्यादा चलता है। आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को क्या लगता है कौन सा साग ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाता है फ्रिज में? मेरे हिसाब से तो मेथी का साग ज़्यादा अच्छा चल पाता है। तो देखिए पनीर जैसा कि है फ्राई करके निकाल ली हूँ और वही बेसिक से गरम मसाले डाली हूँ, जीरा, सूखा मिर्चा, तेज़पत्ता, मतलब गरम मसाला मीन्स खड़ा गरम मसाला जितना भी होता है वो डाली हूँ और जीरा डाली हूँ। प्याज डाल के भून रही हूँ, इधर मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मसाले में वही मिर्चा, अदरक, लहसुन, प्याज का थोड़ा-सा पेस्ट है। उसके बाद जितना भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सब कुछ डाल कर के मैं इसमें रख लेती हूँ। अच्छा पहले क्या होता था ना, जब मैं मतलब नई-नई तो नहीं कहूँगी, पहले जब मैं जॉइन में रहा करती थी तो ऐसे में मसाला जो है ना सब अलग-अलग करके डालती थी। ये जो पेस्ट बनता था ये तो बनाती थी, लेकिन सारे मसाले जो बेसिक्स हैं वो इसमें नहीं डाल के अलग से मैं डालती थी। तो तब लोग ज़्यादा थे, जॉइंट फैमिली थी, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती थी सब्ज़ी की। तो अक्सर ऐसा होता था कि सारे मसाले मैं डालती थी मगर नमक भूल जाती थी। नमक भूलने की मुझे इतनी बीमारी थी और इसके लिए मैं बहुत कुछ सुन भी लेती थी, लेकिन फिर भी वो नमक या तो मेरे से बहुत कम पड़ता था और या तो फिर मैं भूल ही जाती थी। नमक के साथ हमेशा मेरे साथ ये इश्यू बना रहता था कि नमक मेरे से हमेशा छूट जाता था। और अगर कभी नमक डाल खैर नमक मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा छूटता था, लेकिन अक्सर ऐसा होता था। जितने साल भी मैं रही हूँ जॉइन में, मुझे लग रहा है बहुत बार ये हुआ होगा मेरे साथ कि मैं नमक डालना ही भूल गई होंगी सब्ज़ी में। और मैं डालती भी थी नमक, क्योंकि शुरू से मैं मायके में भी बहुत कम नमक यूज़ करती थी। खाना मैं ही बनाती थी क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी। बहुत लोगों को पता होगा शायद, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे पहले से, जो नहीं देखते होंगे वो अब बता दे रही हूँ कि मेरी मम्मी बहुत पहले डेथ कर गई थी, तो मैं खाना वहाँ पे मैं ही बनाती थी। तो नमक मुझे पर्सनली बहुत कम पसंद था, तो क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, तो मैं नमक कम ही यूज़ करती थी। और पापा को भी नमक कम खाना पसंद था, तो इसलिए मुझे आदत सी हो गई थी कम नमक सब्ज़ी में डालने का, और वही टेस्ट भी। मतलब मैं पर्सनली ज़्यादा नमक नहीं खा सकती हूँ। अगर थोड़ा-सा भी तेज़ किसी चीज़ में नमक रहेगा, तो वो मुझे नहीं चलेगा। हाँ, एकदम कम रहेगा वो मैं खा सकती हूँ। तो ऐसा मेरा टेस्ट है। ये अपने-अपने ऊपर है। मेरे हस्बैंड को मतलब मेरे हस्बैंड जो है एकदम उलट है मेरे से। उनको नमक बराबर भी रहा या तेज़ भी रहा तो चल जाएगा, लेकिन अलग से भी थोड़ा-सा वो नमक खाते हैं, जबकि उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है और मेरा बीपी जो है हमेशा लो रहता है, मैं हमेशा रिलैक्स रहती हूँ। तो ऐसा होता है। और ये अभी मसाला मैं तैयार करी थी ना, तो मुझे याद आ गया वो बातें। होता है ना कि कुछ बातें इंसान कभी भूलता नहीं है, तो इसलिए मुझे ये याद आ गया कि जब नमक डाल ली थी मैं मसाले में थे। और तब से ना मुझे मतलब जब मैं इतनी बार मेरे से गलती हो गया था, मैं बहुत बार कुछ सुन भी चुकी थी नमक को लेकर के, तो तब से मैं नमक क्या करती थी कि मैं हैबिट बनाने शुरू कर दी थी कि नमक ना जब सारे मसाले उसमें जब मसाला मैं पीस के रखती थी तो उसी में सारे मसाले के साथ नमक भी डालती थी, ताकि नमक कम हो या ज़्यादा हो वो तो बात की बात है, नमक भूलूँ नहीं मैं। तो ये नमक पे कुछ ज़्यादा ही चर्चा होगी। तो ऐसा कुछ होता था। और ये देखिए सारे मसाले मैं इसमें डाल दी हूँ जब प्याज लाल हो गया है तो। और इसके बाद जो है पेस्ट बनाऊँगी पालक का, और उसके बाद में उसको डालूँगी। तो ये बेसिक सा है, जो भी मतलब पालक पनीर बनाता होगा उसको पता है। तो क्योंकि मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मैं डेली अपना जो भी करती हूँ घर में वही सारा कुछ आप लोग से दिखाती हूँ।
मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाती हूँ रोज़ और घूमती फिरती हूँ, तो मैं इतना कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पा मतलब बाहर मैं जाती नहीं हूँ। ऑब्वियस है कि मैं ऑफ़िस वगैरह नहीं जाती। मैं कुछ ऐसा मेरा जो घर भी है, ससुराल भी जो इतना सिटी में नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ रोज़, ताकि मैं बाहर का आप लोगों को दिखाऊँ। तो मैं जितना घर में अपना काम करती हूँ बेसिक से, जो भी घर के होते हैं रूटीन, मोस्टली तो मैं किचन का ही डालती हूँ ब्लॉग। तो किचन में जो रेसिपी बनाती हूँ, चाहे पहले भी डाल चुकी हूँ वो, मैं अब रोज़ तो नया रेसिपी मैं नहीं ले आ सकती, तो मैं वो सारे रेसिपी हो सकते हैं रिपीट होते हो, 3 बार हो 4 बार भी मैं डाल सकती हूँ। तो वो सारे रेसिपी मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो पालक पनीर में ज़ाहिर-सी बात है, इतना पुराना मेरा चैनल है तो पहले भी दिखा चुकी होंगी और दिखाई ही हूँ, दिखा क्या चुकी होंगी, दिखाई ही हूँ। तो फिर से आज बना रही थी तो मैं सोची हूँ कि आप लोग से शेयर कर दूँ। इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को आएगा नहीं बनाने, सबको आता है, लेकिन अपना एक तरीका होता है सबका, थोड़ा-सा कोई चेंज करके उसमें से बनाता है। मैं जैसा बनाती हूँ, मैं वैसा शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और ये देखिए ये मसाला भुन गया है, तो मैं अब इसमें डालूँगी जो पालक का पेस्ट होता है। और इतना फ्रेश था ना ये पालक, एकदम इसका जो ग्रीनरी था ना, एकदम प्योर था, जैसे लग रहा था कि कलर इसमें पड़ा है ग्रीन कलर का। अभी आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा था ये वाला पालक जो है। मतलब एकदम जो पत्ता है लग रहा है कि खेतों से तोड़ के ले आके बना रही हूँ, बहुत ही फ्रेश था। अच्छा, और इसीलिए शायद ना हस्बैंड जब ले आए तभी बोले कि इसका पालक पनीर बनाना बहुत ही अच्छा है ये जो साग है। तो ऐसे साग मैं पर्सनली मुझे नहीं बहुत पसंद आता है, कि मतलब मैं साग खाना बहुत मुझे पसंद नहीं है, लेकिन खा लेती हूँ। मैं ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब मैं उसको छूती नहीं हूँ। मैं खा लेती हूँ। ये सारे नखरे ना पहले होते हैं जब शादी वादी नहीं हुई रहती है, और जब खास तौर पे मम्मियाँ खाना बनाया करती हैं। बात जब अपने पे आती है ना, फिर पसंद और टेस्ट सब चेंज हो जाता है, और फिर तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है जब खुद से बनाने की बारी आती है तो मेरा तो बहुत पहले से मेरा टेस्ट वगैरह सब चेंज हो गया था, क्योंकि मेरे पे बहुत पहले ये आ गया था जिम्मेदारी खाना वाना बनाने का। तो फिर मेरा सारा नखरा ख़त्म हो गया था। तो जब मम्मी हुआ करती थी तो थोड़े बहुत नखरे थे, अब तो जब मम्मी नहीं रही तो सारे नखरे ख़त्म हो गए थे। तो वही होता है, जब लड़कियां ना मायके में कुछ कहें मम्मी लोग से या नखरे करें ना, तो उनको सुन लेना चाहिए, क्योंकि अ, बेटियों का जो नखरा है ना, वो सिर्फ ना वो मम्मी लोग ही उसको टॉलरेट कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि बेटों के लिए क्या है कि मम्मी लोग तो हैं ही हमेशा के लिए, बेटे तो मम्मी के ही पास होते हैं। फिर शादी होती है, अच्छी बीवियाँ भी मिल जाती हैं नखरे उठाने वाली, तो फिर उनका चल जाता है कि वो जो मांगे वो बना के देती हैं। लेकिन बेटियों के लिए कौन है, कोई नहीं है। बेटियां जब तक माँ लोग के पास हैं, बस तभी तक वो अपने लाड दुलार उठवा सकती हैं। फिर तो वो बहुत जल्दी, अब बेटियां हैं ना बहुत समझदार भी होती हैं, किसी की भी हों, मैं ऐसा नहीं कहती, मेरी नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कि वो बहुत समय रहते ना संभल जाती हैं। समय रहते उनको समझ में आने लगता है कि अच्छा नहीं, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, मम्मी को परेशान नहीं करते, पापा को परेशान नहीं करेंगे। वो समझने लगती हैं अपने माँ बाप की परेशानी या कोई भी जिम्मेदारी। और वो बहुत कम एज में, मैं बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देख चुकी हूँ और देख भी रही हूँ कि वो बहुत कम एज में समझ जाती हैं कि हमको अब जिद नहीं करना है, हमको अपनी बातें नहीं कहनी है। वो माँ बाप की सिचुएशन को समझने लगती हैं, उनकी परेशानियों को समझने लगती हैं कम एज में। तो इसलिए जब मुझे लगता है ऐसा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि जब बेटियाँ माँ बाप के यहाँ लाड दुलार नहीं पाएंगी, उनके यहाँ नखरे नहीं उठाएंगे, मतलब नहीं उठवाएंगे उनसे, तो फिर कौन ही करेगा बेटियों के लिए? मुझे नहीं लगता कोई है फिर। अगर आप लोग को मेरी बात सही लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है, पर्सनल बातें जो मुझे मतलब जहाँ तक मुझको लगता है, मैं वो आप लोग से शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, सब्जी यहाँ पे कम आँच करके बीच वाले गैस पे कम आँच पे मैं बिठा दी हूँ, और इधर मैं रोटी बनाना शुरू कर दी हूँ। और बस यही हमारा खाना रहेगा आज का, रोटी सब्जी। तो ये देखिए रोटी भी मैं बना ली हूँ, और बहुत बार मैं शेयर की हूँ रोटी। तो ये बाद में थोड़ा सा मैं जीरा और घी से ना तड़का लगाऊंगी सब्जी में। ये लास्ट में मैं इतना कर लेती हूँ, मुझे लगता है इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ये खुद की चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये होना ही चाहिए। आपको पसंद है, टेस्ट अच्छा लगे तो ये लगा सकते हैं तड़का, नहीं पसंद है तो नहीं लगाइए, कोई बात नहीं है। तो मुझे ये अच्छा लगता है तो इसलिए मैं तड़का लगा रही हूँ जीरा और घी से। तो बस यही मेरा ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और ये लाइक वाला बटन ना प्लीज़ दबा दिया करिए। और कुछ मन में आए, जो भी आपको अच्छा लगे या मेरे ब्लॉग में कुछ बुरा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ, मेरे ब्लॉग में ना मैं कभी झूठ नहीं बोली हूँ। ऐसा नहीं है मैं सत्यवादी हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी बोल लेती हूँ झूठ। लेकिन मैं अपने ब्लॉग में, मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मैं कुछ भी शब्द जो है एक भी झूठ यूज नहीं की हूँ। मुझे जो भी सही बातें होती हैं मैं वही बोलती हूँ, रियल वाली बातें बोलती हूँ। मुझे झूठ बोल के और व्यूज लाने का वो कंटेंट मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए झूठ मैं कभी भी नहीं बोलती अपने ब्लॉग में। तो बस जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।